जय राम दोस्तों आज का जो मेरा विषय है वो है दिव्य दृष्टि पर दिव्य प्रकाश दिखने का आखिर सूक्ष्म रहस्य क्या होता है। वो कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं जिनको हम अचीव करके आसानी से अपनी थर्ड आई के प्लेस पर दिव्य प्रकाश देख पाते हैं, और वो हमें दिव्य ज्योति कैसे आती है जो इष्ट देवता से हमें कनेक्ट कर देती है। आज की यह वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। यदि आपने इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देख लिया तो मैं 100% श्योर हूँ आप भी अपनी दिव्य दृष्टि को उस तरीके से अभ्यास करके आप आसानी से देख सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। और जिन भाई बहनों को अपना ऑरा स्कैनिंग कराना है वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके अपना ऑरा स्कैनिंग करा सकते हैं। दोस्तों शुरू करते हैं इस प्यारी सी वीडियो को। तो दोस्तों जैसे हमारी दिव्य दृष्टि होती है, हम इसको आज्ञा चक्र भी बोलते हैं, थर्ड आई भी बोलते हैं और तीसरी आँख भी बोलते हैं, और इंग्लिश में हम इसको पिनल ग्लैंड बोलते हैं, जो कि हमारा बिंदु होता है हमारे माथे पर, जहाँ पर हम तिलक लगाते हैं और महिलाएं बिंदी लगाती हैं। ये प्लेस हमारा दिव्य दृष्टि होती है। और बहुत सारे साधकगण जिनकी मैं चेकिंग करता हूँ उनका हमेशा से ये उत्सुकता रहती है कि भैया ये बताओ कि हम इतने समय से मेडिटेशन कर रहे हैं बट हमें अनुभव के नाम पर दिव्य दृष्टि पर कुछ दिखाई ही नहीं देता है, इवन दिव्य प्रकाश भी नहीं दिखता है। वो दिव्य प्रकाश कैसे दिखाई देगा वो बताओ आप। जब हम दिव्य दृष्टि की साधना करते हैं, हम मंत्र का जाप करते हैं, हम ध्यान करते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर हमें बहुत सारे अनुभव प्राप्त होते हैं जो कि हमारे भौतिक शरीर से मतलब स्थूल बॉडी से संबंधित होते हैं, कुछ हमारे एस्ट्रल बॉडी से संबंधित होते हैं जिसको हम सूक्ष्म शरीर बोलते हैं, और कुछ हमारे कुंडलिनी लेवल पर अनुभव होते हैं। अब स्टार्टिंग से मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जब भी कोई व्यक्ति मंत्र जाप चैंटिंग करता है, नाम जप करता है या हर समय मानसिक रूप से जाप करना चालू कर देता है, तो उस व्यक्ति के शरीर पे सबसे पहले जो फिजिकल बॉडी है, स्थूल बॉडी है, उसके ऊपर अनुभव प्राप्त होते हैं। तो उस व्यक्ति को जैसे वो आसन पे बैठेगा उसको डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पे अपने कुछ अनुभव होते हैं। सबसे ज़्यादा तो सबसे पहले थर्ड आई पर ही सेंसेशन होती है, जिसको हम गुदगुदी सी होने लग जाती है, कुछ ट्विचिंग होती है और कुछ थर्ड आई के प्लेस पर हमें चींटियाँ चलने का अनुभव प्राप्त होने लग जाता है। बहुत सारे साधकगण को यहाँ पर दर्द भी फील होने लग जाता है, तो वो डर के इन अनुभवों से घबरा के अपनी साधना को छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं। बट यदि ये अनुभव है, ये शुरुआती तौर के अनुभव होते हैं जो आपको फिजिकल बॉडी पे होते हैं। आपके मूलाधार के अंदर हमारे जैसे 7 चक्र होते हैं, जो सबसे नीचे का चक्र होता है हमारे मूलाधार पर, उसको हम रूट चक्र भी बोलते हैं। तो वहाँ पे कभी कभी हमें बहुत ज़्यादा गर्मी फील हो जाती है, वहाँ पे कुछ हमें सेंसेशन सी फील होती है, कमर के पीछे ऐसा लगता है कि कुछ गुदगुदी सी, कुछ हमें स्पंदन सा हमारी बॉडी के अंदर फील हो रही है, कुछ सेंसेशन है, कुछ कमर के पीछे चलता हुआ सा महसूस होता है। तो बहुत सारे व्यक्ति डर जाते हैं, भाई नकारात्मक शक्ति की वजह से तो नहीं ऐसा होता। तो आपके यदि ये अनुभव होते हैं तो ये बहुत परफेक्ट जा रहे हैं, आप कहीं ना कहीं सही स्टेज में चल रहे हैं। आपको गले के अंदर भी थोड़ी सी परेशानी फील हो जाती है, हार्ट चक्र पे भी वाइब्रेशन फील हो सकती है, सातों चक्र में कहीं भी वाइब्रेशन फील हो रही है, स्थूल बॉडी से संबंधित, अभी आपको दिखा कुछ नहीं है, तो ये बहुत पॉजिटिव होता है। अब जब हमारी चेतना शक्ति होती है शरीर के अंदर, जैसे हम बोल पा रहे हैं, ये भी हमारी चेतना है
हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, हम स्पर्श को फील कर पा रहे हैं, ये हमारी चेतना शक्ति होती है जो पैर के अंगूठे से लेके सर के टॉप तक हम इजीली फील कर लेते हैं सभी। तो जब ये चेतना शक्ति हमारे जो ध्यान लगाया थड़ाई के ऊपर ध्यान लगाते हैं, नीचे से हमारी कुंडलिनी जागृत होकर मंत्र जाप की एनर्जी से, ध्यान की एनर्जी से ऊपर बढ़ती है, तो हमारे दिव्य दृष्टि पर वो चेतना शक्ति इकट्ठी होने लग जाती है। अब ये चेतना शक्ति जो इम्पैक्ट करती है मोस्टली हमारे सूक्ष्म शरीर को करती है। हमारा जो सूक्ष्म शरीर होता है वो हमारे सातों चक्रों को धारण करता है, वही हमारी कुंडलिनी को धारण करते हैं, जिसका कोई लेना देना हमारा स्थूल बॉडी से नहीं होता है। बट हमें फील ऐसा ही होता है कि जैसे हम इसी स्थूल बॉडी पे फील कर रहे हैं। तो हमें इस दौरान जब चेतना शक्ति पर्टिकुलर केंद्रित होती है तो वो इकट्ठी होती होती हमारी थड़ाई पे केंद्रित होने लग जाती हैं, जिसकी वजह से कुंडलिनी वहाँ पर आकर हमारी दोनों शरीर की परतों को पिघला देती है। पिघलाने के साथ साथ तीसरी परत हमारी मेल्ट होना चालू होती है, तो हमारे अनुभव बहुत बढ़ जाते हैं, हमारे शरीर के अंदर झटके लगने चालू हो जाते हैं। हम किसी भी मंदिर में जाते हैं, मंदिर में अपने इष्ट देवता के दर्शन करते ही हमारे शरीर में कपकपी सी आ जाती है। तो आपको डरना नहीं है, ये सारा सूक्ष्म शरीर के अंदर घटित हो रहा है, जिसकी वजह से आपके शरीर के सारे रोम खिल जाते हैं। ये खिलने के साथ ही आपको सूक्ष्म जगत के साथ में आप लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो ये बहुत पॉजिटिव होता है। आपके दिव्य दृष्टि की तीसरी परत जब खुलने लगती है तो आपको दिव्य ज्योति के दर्शन होने लग जाते हैं। आप जब अपनी ये फिजिकल आइज़ बंद करते हैं तो आपको थर्ड आई के ऊपर एक प्रकाश की लो, एक पुंज सा दिखाई देने लग जाता है। वो स्टार्टिंग में जैसे दिए की बत्ती होती है, जैसी लो जलती रहती है दीपक की, इस तरीके की दिखाई देती है। तो ये आपका एक वो दरवाज़ा है कि आप इस भौतिक जगत से उस सूक्ष्म जगत के साथ में कनेक्ट हो चुके हैं, और इस दौरान आपको ये प्रकाश दिखने चालू हो जाता है। तो सबसे पॉजिटिव यहाँ पे ध्यान करने की बात ये होती है, हमारी जो चेतना शक्ति है हमेशा से हमको फोकस करना होता है थर्ड आई के ऊपर, बहुत नॉर्मल स्ट्रेस फ्री होके, वरना आपको उस प्लेस पर दर्द होगा और आप ज़्यादा मेडिटेशन नहीं कर पाएंगे। जब आप चेतना शक्ति को अपने थर्ड आई पर केंद्रित करते हैं तभी आपके ब्रह्मरंध्र से जो देवता की तरंगे हैं वो शरीर में प्रवेश करने लग जाती है, और ब्रह्मांड की जो कॉस्मिक एनर्जी होती है जब उससे आपका संबंध होने, कनेक्शन स्थापित हो जाता है, तो ये मानो यही वो टाइम होता है जब आपकी दिव्य दृष्टि की 3 परतें साफ हो जाती है और आपकी कुंडलिनी आपके दिव्य दृष्टि पे आ जाती है, और साथ में वो दिव्य प्रकाश आपको दिखने लग जाता है। ये तभी होता है जब आप केंद्र स्थापित करते हैं, दिव्य दृष्टि को फोकस करके ब्रह्मांड की एनर्जी के साथ में कनेक्ट हो जाते हैं। क्योंकि एक जगह पे यदि आप कोई पत्थर है, पत्थर के ऊपर लगातार आप प्रैक्टिस करते करते कोई रस्सी से लगातार घिसने चालू करें तो पत्थर के ऊपर भी निशान पड़ जाते हैं। उसी प्रकार आप लगातार जब जाप मेडिटेशन आप करना चालू करते हैं तो वो दिव्य प्रकाश आपको दिखना चालू हो जाता है। अब बहुत सारे व्यक्तियों का कहना ये होता है हमें जाप के नाम पर या अनुभव के नाम पर कुछ भी जाप का, ध्यान का अनुभव ही नहीं होता है। तो भाई उनके घर में बहुत सारी परेशानियां होती है, कुछ के शरीर पे तंत्र बाधा की परेशानी होती है, कुछ के चक्रों के अंदर ब्लॉकेज होती है, जिसकी वजह से उसको वो दिव्य अनुभव नहीं हो पाते हैं। तो दोस्तों, यदि आप भी दिव्य दृष्टि साधना कर रहे हैं, मेरे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, वीडियो को लगातार आप फॉलो करें। मैं समय समय पर आपको सूक्ष्म जगत से जोड़ने की
हर प्रकार की इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपको अपनी पूरी सेंसेशन, पूरी वाइब्रेशंस के साथ में जब आप आगे बढ़ते हैं तो एक स्थिति आपके सामने खड़ी हो जाती है सबसे पहले, क्योंकि देवता का आपके साथ में संपर्क बहुत ज़्यादा हो रहा है और उसकी बहुत सारी एनर्जी आपके शरीर में उपस्थित हो रही है। तो आपको बिल्कुल ऐसा फील होगा उस वाइब्रेशन की स्टेट में कि आपके अंदर आपको लगेगा कि आप ही बजरंगबली हैं, आप ही वो देवी शक्ति हैं कि माता काली हैं या माता दुर्गा हैं। तो इस समय पर आपको अपने उन तत्वों पर आपको विजय हासिल करनी है। यदि आप विजय हासिल कर लेते हैं अपने एफर्मेशन से, आप उनको कंट्रोल कर लेते हैं, तो आपको सवारी नहीं आएगी, क्योंकि इस स्टेट में ज़्यादातर साधकों के ऊपर सवारी आने लग जाती है, जो कि आपके पास में दिव्य शक्तियाँ खड़ी होती हैं। विशुद्धि चक्र पूर्ण रूप से ऊपर कुंडलिनी बढ़ गई है दिव्य दृष्टि पर, तो यहाँ से वो दिव्य शक्तियाँ चाहेंगी कि आपके शरीर में प्रवेश करके वो सवारी का रूप लें। बट आप यदि इसको कंट्रोल कर लेते हैं तो वो डायनामिक प्रकाश, दिव्य ज्योति इजीली आपको अपने दिव्य दृष्टि पर दिखने लग जाती है। तो दोस्तों वो जो ब्रह्मांड की ऊर्जा से, कॉस्मिक एनर्जी से आपका जो मिलन हुआ है, आप उस एनर्जी को कंट्रोल करते हुए अपने दिव्य दृष्टि पर ही फोकस रखना है। तो वो अपने इष्ट देवता से इस दौरान आप प्रार्थना कर सकते हैं कि हे बाबा, हे माता, कृपया करके आप मेरे ओरा के बाहर ही खड़े होकर मेरी हेल्प करें, ताकि मैं अपने दिव्य दृष्टि पर प्रकाश को देख पाऊँ। तो आप ऐसा प्रार्थना करने से वो दिव्य शक्तियाँ आपके शरीर पर हावी नहीं होगी और नॉर्मल सी आपको वो प्रकाश प्राप्त होने लग जाएगा। तो दोस्तों ये वो तरीका होता है, ये वो अवस्थाएं होती हैं, ये हर किसी साधक गण के साथ होती है। अब बात करते हैं आपको कैसे ध्यान करना चाहिए ताकि आपको जल्दी से जल्दी आपको वो दिव्य अनुभव हो जिसमें आपको प्रकाश तो एटलीस्ट दिखने लगे। मैं बहुत व्यक्तियों की चेकिंग करता हूँ तो देखता हूँ 2 परतें साफ है, परतें साफ होने के साथ में उसका कॉस्मिक एनर्जी का फ्लो बढ़िया बना हुआ है देवता के साथ में, और इजीली उस बंदे को दिख जाता है। जब मैं उसकी चेकिंग करके बताता हूँ कि भाई तेरे को ये दिखाई देता है, प्रकाश का कलर ये पर्टिकुलर दिखाई देता है, तो बोलता है हाँ भैया यही मुझे दिखाई देता है, बट इससे आगे नहीं बढ़ पाता हूँ। तो इसके लिए आपको मोस्टली अपने शरीर को पूर्ण रूप से सीधा करना चाहिए, और एक ध्यान के समय में बैठे बैठे हमारे रीढ़ की हड्डी को जब हम सीधा रखेंगे तो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी पूर्ण रूप से फ्लो करती हुई थर्ड आई पर केंद्रित होंगी, और सारी ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी पूर्ण रूप से परफेक्टली कुंडलिनी दिव्य दृष्टि पे केंद्रित होती है, और हमको वो बिल्कुल विजुअल्स आने लग जाते हैं। और बहुत सारे व्यक्ति वो नहीं होते हैं तो उनको अपने चक्रों की शुद्धिकरण करनी चाहिए, चक्रों की सारी मलिनता को दूर करना चाहिए। तो उसके लिए वो पर्सन मेरी हेल्प ले सकता है। और एक मैं दिव्य मंत्र इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ, ओम श्री अलबेले बालाजी हनुमते नमः। इस मंत्र का जाप करके 20 मिनट एक हाथ में, राइट हैंड में 5 कपूर 11 लौंग लेके यदि वो बैठ के जाप कर लेते हैं, अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा के जला देते हैं, तो उसके चक्र फ्री हो जाते हैं और पूर्ण रूप से एनर्जी फ्लो होने लग जाता है। अपनी रीढ़ की हड्डी को ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्ट्रेट रखना है, थर्ड आई पे फोकस करना है, और ब्रह्मांड की एनर्जी के साथ में आपका बिंदु स्थापित होते ही आपको वो कॉस्मिक एनर्जी के माध्यम से, देवता की तरंगों के माध्यम से आपको दृष्टि पे दिखना चालू हो जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो मेरी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए, और इसी प्रकार की बहुत सारी रोचक और रहस्य से भरी हुई वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं। और दोस्तों आप सभी को मेरी तरफ से राम राम, जय श्री राम।